हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद कितना टाइम लगता है नॉर्मली कंसीव करने में। अगर आप लोगों ने मुझे मेरी जर्नी से फॉलो किया है, मीन्स मेरे प्रेगनेंसी जर्नी को फॉलो किया है, तो मैंने आप लोग को बताया था कि मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी वो आईयूआई के थ्रू हुई थी। ट्विंस बेबी थे और वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी। तो इसके बारे में मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं। वहाँ पे मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए कि दीदी हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, उसको तो उसका जो होना था हो गया, लेकिन उसके बाद हम कितने दिनों में कंसीव कर सकते हैं, या आपने कितने दिनों में कंसीव किया। तो मुझसे ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्चुअली मैं बता दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने इस चीज़ को फेस किया है तो मैं इसके बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी दे सकती हूँ कि मेरी जो जर्नी थी वो कैसी थी, मुझे कितने टाइम में कंसीव हुआ, उसके लिए मैं क्या की। तो सब चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और दूसरी चीज़ है कि कुछ चीज़ें आप लोग के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके बारे में मैं अपने डॉक्टर से बात करती हूँ, क्योंकि आजकल तो वैसे भी पेंडेमिक है और कोई भी डॉक्टर इतना फ्री नहीं रहता है कि जो आप मेरी हेल्प करने के लिए बैठा हो। तो मैं टाइम लेती हूँ डॉक्टर को, मैं महीनों इंतज़ार करती हूँ आप लोगों के क्वेश्चन के लिए, उनसे बात करने का कि आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो उनसे लूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो सॉरी जिन लोगों के क्वेश्चन को मैं आंसर नहीं कर पाती हूँ या उनके टॉपिक पे वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि इसके लिए टाइम लगता है। कोई भी डॉक्टर मेरे घर का नहीं है जो मेरे को पर्सनली मेरे को वो टाइम दे। दूसरा रीज़न ये भी है कि मैं अभी कच्छ में नहीं हूँ, मेरा बेबी कच्छ में हुआ था, लेकिन थैंक गॉड वो डॉक्टर इतनी अच्छी है कि वो मुझसे अभी भी कांटेक्ट में है और मुझे बहुत हेल्प करती है, जिसके माध्यम से मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दे पाती हूँ। तो उसके लिए डॉक्टर को मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो मेरी बहुत हेल्प करती हैं। अगेन मैं बोलूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इस चैनल पर सिर्फ अपनी प्रेगनेंसी को शेयर करती हूँ, अपनी जर्नी को शेयर किया है, तो उससे बहुत लोगों को फ़ायदा मिला है और जो जानती हूँ वो हेल्प करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो फिलहाल आज का वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, वहाँ पे मैं सबसे बात करती हूँ और आप लोग ज़रूर वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसे पूछना हो जिसका मैं आंसर दे पाऊँ आपको तो मैं ज़रूर दूँगी। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी तो आईयूआई के थ्रू हुई थी, जो कि मेरे ट्विंस बेबी थे, लेकिन वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी थे। एक जो प्रेगनेंसी थी वो ट्यूब में थी और एक प्रेगनेंसी नॉर्मल थी। और ट्यूब वाली प्रेगनेंसी जो थी मुझे पता ही नहीं थी, क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में ना मैं मतलब जो बड़े लोग बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड 3 महीने तक नहीं करवाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें मतलब बड़े लोग बोलने लगते हैं, फिर हमें इन चीज़ों को सुनना पड़ता है। और पहले 3 महीने तक मैंने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया था, जिसकी वजह से मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा ट्विंस बेबी है और वो भी एक टॉपिक है। जब थर्ड मंथ में जब डॉक्टर से नॉर्मल चेकअप करवाने गई तो डॉक्टर ने मुझे देखा और मुझे सजेस्ट किया कि आपको जाना चाहिए अल्ट्रासाउंड के लिए, अल्ट्रासाउंड पहले करवाइए। तब मुझे पता चला कि मुझे ट्विंस बेबी है। और उसके बाद मुझे 4.5 महीने के ऑलमोस्ट टाइम पे मेरा मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज नहीं बोलूँगी, वो था कि बच्चों का जो हार्ट बीट था बंद हो गया था, और जो मेरी ट्यूब वाली प्रेगनेंसी थी वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी थी। तो बहुत सारी चीज़ें हर बॉडी में अलग अलग होती है, हर चीज़ें होती हैं। जिन लोगों को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है वो ही इस चीज़ को समझ सकते हैं, तो आप उस समय की मेरे माइंड को समझ सकते हैं। तो ये जो घटना है ये है 2015 की। उसके बाद मैंने नॉर्मल कंसीव किया था अगेन, लेकिन उसको कंसीव करने में मुझे 1.5 साल का टाइम लगा। मैंने 2016 में मैंने कंसीव किया, दोबारा नॉर्मल कंसीव किया था, कोई बिना ट्रीटमेंट के। मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जाती थी किसी चीज़ के लिए, क्योंकि उन दिनों में ऐसा था ही नहीं कि मुझे प्रेगनेंसी के बारे में सोचना है। मैं बहुत वीक थी, इसलिए मुझे सोचना ही नहीं था, क्योंकि पहले बार जो मैं सिचुएशन से निकल चुकी थी तो मेरा माइंड से वो चीज़ निकलता नहीं था। फिर भी मैं सेकेंड टाइम कंसीव की, सेकेंड टाइम भी मेरे साथ यही हुआ और सेकेंड टाइम भी फिर से वही सिचुएशन हो गई थी मेरे साथ। चौथे महीने में जाके फिर से हार्ट बीट बच्चे की बंद हो गई थी। इसके बाद जब मैं अपने आप को थोड़ा सा संभाली और सब सारी सिचुएशन से बाहर निकाली, खुद को दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व किया, यूट्यूब पे इन्वॉल्व किया, और तब जब मैं थोड़ी सी खुश रहने लगी, सब
ठीक ठाक होने लगा। मैंने फिर से नॉर्मल ही कंसीव किया, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी डॉक्टर से, मतलब कोई डॉक्टर के पास जाना नहीं था मुझे प्रेगनेंसी के लिए। मैं फर्स्ट टाइम भी सिर्फ बहुत डॉक्टरों के चक्कर काटे, लेकिन सेकंड टाइम थर्ड टाइम में मैंने बिल्कुल भी डॉक्टर को 1 रुपया खर्च नहीं किया था प्रेग्नेंट होने के लिए। कोई कोई दिखावा नहीं, मतलब कहीं नहीं जाना पड़ा। मैं नॉर्मल कंसीव की। थोड़ा सा मैं अपने खाने पीने पे ध्यान देती थी, क्योंकि उस समय मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई थी ना कि फर्स्ट टाइम जब मैं कंसीव की थी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद मैं थोड़ी सी फूलने लगी थी, वीक अंदर से थी और ऊपर से फूलने लगी थी, क्योंकि माइंड में कभी भी शांति नहीं होती थी, हमेशा वही सब चीज़ें माइंड में चलती रहती थी। लेकिन जब सेकंड टाइम में भी ऐसा हुआ तो उसके बाद मैं थोड़ा सा अपना ध्यान रखी, अपने आप को प्रिपेयर किया, थोड़ा सा मैं अपने आप को अंदर से क्लीन करना शुरू की, वॉक करने, अपने घर में ही उन दिनों वॉक करना शुरू की, अपने थोड़ा सा हेल्दी खाना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने लगी थी। और सबसे बड़ी बात है, मैं यूट्यूब पे काम करने लगी थी, तो फ्री टाइम रहता नहीं था टेंशन लेने के लिए, तो काम करने लगी थी, तो खुश रहने लगी थी, अंदर से खुश होने लगी थी। तो मेरी शायद अंदर से जो भी प्रॉब्लम्स मेरी बॉडी में होगी वो शायद वैनिश होने लगी, दूर होने लगी, और खुश रहने की वजह से शायद मैं कंसीव भी नॉर्मल कर पाई। और इस बार जब मैंने कंसीव किया थर्ड टाइम, तो इसको मैंने बहुत अच्छे से कैरी किया, बहुत अच्छे से खुद को संभाला। और ये बेबी मेरी पहले 2015 में मैं कंसीव की थी, दूसरा मैं 2016 के लास्ट में कंसीव की, एंड थर्ड मैंने 2017 में कंसीव किया, जो कि मेरा 2018 में मेरा बेबी हुआ था 16 जून को। तो अब इस बात को 3 साल होने वाले, मेरा बेबी 3 साल का होने वाला है, और बहुत हेल्दी तरीके से वो हुआ। और मैंने उस प्रेगनेंसी में अपने आप को बहुत ही केयर किया था, बहुत ही टेंशन फ्री रखा था। दुनिया में कुछ भी हो, भूचाल आ जाए, लेकिन मैं अपने दिमाग को प्रेशर नहीं लेने देती थी। मैं अपने आप को काम में भी व्यस्त कर रखी थी, यूट्यूब पे व्यस्त कर रखी थी, अपने घर में खुद को ढाल रखी थी, और टेंशन नहीं लेती थी। मैं टेंशन की बात ही नहीं सुनती थी, इसलिए शायद मैं अपने बेबी के साथ आगे तक सर्वाइव कर पाई। नहीं तो मुझे डर हमेशा रहता था कि कहीं इस बार भी ऐसा कुछ ना हो जाए। तो ये छोटी सी जर्नी है जो मैंने शेयर किया, क्योंकि इसका क्वेश्चन हमेशा आता है ना कि आप कितने दिनों बाद कंसीव किए, कैसे कंसीव किया, नॉर्मल या फिर से आईयूआई या आईवीएफ। बहुत लोगों को ये लगता है कि मैंने आईवीएफ ट्रीटमेंट लिया है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है। मैंने फर्स्ट टाइम सिर्फ आईयूआई करवाया था, सेकेंड थर्ड टाइम मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, एक मेडिसिन भी, फॉलिक एसिड भी नहीं खाया था। प्रेग्नेंट होने के लिए लोग पहले से तैयारी करते हैं ना, फॉलिक एसिड वगैरह खाते हैं, वो सब मैंने कुछ भी नहीं किया है, ट्रस्ट मी। और बहुत नेचुरली मैं कंसीव की और सब ठीक से हुआ। बस मैंने इस बार अपना ध्यान रखा, किसी के भी बोले में, भड़कावे में, कहने में नहीं आई। कौन क्या कहता है मैंने कुछ नहीं सुना, मैंने वही सुना जो मेरे डॉक्टर ने कहा, और मैंने वही किया जो मुझे करना था बस। तो आई डोंट नो इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो, लेकिन हाँ, मेरी वो जो सिचुएशन थी, मैं उस हिसाब से मैंने अपने आप को ढाल लिया था। और फिलहाल अब मेरा बेबी 3 साल का होने वाला है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी जर्नी को अपने चैनल पे बता पाती हूँ, जिससे कि बहुत लोगों को हेल्प मिल पाती है। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो है जहाँ पे मैंने अपनी जर्नी शेयर की, साथ में आपको क्वेश्चन का आंसर भी दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।